मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी दी बॉडी 2019 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और एक हॉस्पिटल के मुर्दा खाने से एक लाश अपने आप ही वहां से चलकर गायब हो जाती है। पुलिस के हिसाब से ये कत्ल का केस है, लेकिन लाश का शौहर ये मानने को तैयार ही नहीं है। आखिर उसके पीछे क्या सच है, जानते हैं आगे की फिल्म में। तो बेसिकली फिल्म के शुरुआत में हम एसपी जिराज रॉवल को देखते हैं, जो कि अभी अभी बुरा ख्वाब देखकर उठा था और तभी उसके फोन में कॉल आती है और उसे पता चलता है कि पास ही के हॉस्पिटल में एक अजीब सा केस सामने आया है। हॉस्पिटल पहुंचने पर जिराज रॉवल देखता है कि हॉस्पिटल का गार्ड काफी डरा हुआ है। जिराज उसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तो गार्ड उसे बताता है कि कुछ घंटे पहले वो यहाँ पर ही बैठकर मोबाइल पर कुछ तस्वीर देख रहा था, तो तभी उसे मुर्दा खाने से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो डरते हुए वहां चेक करने जाता है तो वो देखता है कि वहां से एक लाश गायब है। गार्ड काफी डर जाता है और इधर उधर चेक करने लगता है। तभी उसे लिफ्ट में वो लाश नीचे उतरते हुए दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद से ही वो काफी डरा हुआ है। अब जिराज उस मुर्दा खाने को चेक करने के लिए जाता है और वो गार्ड अब भी बोल रहा होता है कि लाश उठी और अपने आप ही यहाँ से चलकर लिफ्ट से भाग गई। पर जिराज बोलता है कि भूत को लिफ्ट से भागने की क्या जरूरत है, वो तो बंद दरवाजे से भी जा सकती थी। यहाँ जिराज का कहने का मतलब ये था कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती और जरूर कोई उसके पीछे है। अब हमें पता चलता है कि ये लाश माया वर्मा की थी, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी, पर उसकी मौत आज सुबह ही हार्ट अटैक से हुई थी, पर उसका पोस्टमार्टम करना भी बाकी था। अब जब जिराज उस हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने हार्ड डिस्क ही निकाल ली है और आज रात की कोई भी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, जिससे जिराज को लगने लगता है कि कोई तो हॉस्पिटल में घुसा था और उसी ने ही लाश चुराई है। माया की फाइल चेक करते वक्त जिराज को पता चलता है कि उसकी मौत आज शाम 4 बजे हुई थी और उसे सबसे पहले उसके शौहर अजय पुरी ने देखा था, जो कि असल में एक विजिटिंग प्रोफेसर था। पर माया से शादी करने के बाद वो माया की कंपनी, जो कि मेडिसिन बनाती है, उसका हेड बन गया था। उसके बाद हम अजय को देखते हैं, जो कि माया की मौत के बाद शायद बहुत दुखी था और उसे वो दिन याद आने लगा था जब माया और उसने शादी की थी। शादी के बाद वो दोनों काफी खुश थे, पर जल्द ही उन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी थी। माया एक कामयाब औरत थी जिसके अंडर ही अजय काम करता था, तो वो माया के खिलाफ कुछ भी कर नहीं पाता था। तभी अजय की बहन साइना उसे बोलने लगती है कि शायद माया के साथ जो भी हुआ ठीक ही हुआ। अजय अब एक रीतू नाम की लड़की से मिलने जाता है और यही हमें पता चलता है कि अजय उस लड़की से प्यार करता है और माया की मौत के बाद वो अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाता। उन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि अजय को पुलिस की कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसकी बीवी की लाश मुर्दा घर से अचानक गायब हो गई है। ये सुनकर अजय के साथ रीतू भी अब काफी डर जाती है। खैर, उसके बाद अजय हॉस्पिटल जाता है, जहां उसकी मुलाकात एसपी जिराज से होती है। अजय काफी गुस्से में होता है कि हॉस्पिटल से लाश आखिर कैसे गायब हो सकती है, पर जिराज उससे पूछने लगता है कि वो आखिर अब तक कहाँ था, क्योंकि जिराज ने अजय को फोन करने से पहले किसी को उसके घर में भिजवाया था, पर वो वहां नहीं था। यहाँ अजय जिराज से झूठ बोलता है कि वो पास ही किसी मेडिकल स्टोर में गया हुआ था। अब जिराज उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि आखिर उसकी बीवी माया का कोई दुश्मन तो नहीं था। अजय कहता है कि उसकी बीवी और उसका कोई भी दुश्मन यहाँ मौजूद नहीं है और वो काफी शरीफ लोग हैं। अब वो डॉक्टर भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी जिसने माया वर्मा का केस अटेंड किया था। जिराज उससे मिलने जाने लगता है, पर वो अजय को वहीं पर रुकने का बोलता है। अजय पूछता है कि आखिर उसे यहाँ क्यों रोका जा रहा है, तो जिराज बोलता है कि क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई भी मेडिकल स्टोर मौजूद नहीं है। इसका मतलब जिराज ने अजय का मेडिकल स्टोर वाला झूठ पकड़ लिया है। उन लोगों के वहां से जाने के बाद अजय रीतू को कॉल करके एसपी जिराज रावल के बारे में जितना हो सके पता करने को बोलता है। उधर डॉक्टर जिराज को बताती है कि माया की मौत की वजह हार्ट अटैक ही लग रहा है, पर वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि लाश का पोस्टमार्टम करना भी बाकी था। और अब जबकि लाश गायब है तो जिराज को लगता है कि कोई चाहता ही नहीं है कि लाश का पोस्टमार्टम हो और सच सामने आए, और शायद इसी वजह से उसने मुर्दा घर से लाश चुराई होगी। जिराज को यह पूरी तरह से मर्डर केस लगता है, पर डॉक्टर और उसके पुलिस वाले साथी को ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि यह सच में हार्ट अटैक का केस है और जिराज लाश ढूंढने की बजाय मर्डर वाला एंगल घुसा रहा है। जिराज के इसी रवैये की वजह से उसका साथी परेशान हो चुका था, क्योंकि 10 साल पहले हुए एक हादसे की वजह से जिराज ने अपनी बीवी को खो दिया था और 10 साल बाद भी उसे ऐसा लगता है कि वो हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर है। शायद इसी वजह से वो हर एक केस को पर्सनली लेता है। हॉस्पिटल में किसी वजह से लाइट चली जाती है और अजय अभी भी उसी ऑफिस में था, जहां अचानक ही उसे वही ड्रेस दिखती है जो माया ने पहन रखी थी।
तभी वहां उसे अलमारी में माया के केस से जुड़ा कुछ सामान मिलता है और उसी में से TH16 की शीशी मिलती है जिसे उसने माया की शराब में मिलाया था। और यही हमें पता चलता है कि असल में अजय ही वही शख्स था कि जिसने माया की शराब में TH16 नाम का मेडिसिन डाल दिया था और इसी दवाई के ओवरडोज की वजह से शायद माया की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तो पता चल गया कि माया का कत्ल अजय ने किया है, पर आखिर उसकी लाश गई कहां? इसी सोच में जब अजय खोया होता है तो तब जयराज वहां पहुंच जाता है और माया से जुड़ी चीजों को अजय के हाथ पे देखकर वो अब उसकी तलाशी करने लगता है और उसे वो TH16 की शीशी भी उसकी जेब में मिल जाती है। जयराज पूछने लगता है कि ये क्या है, तो अजय बहाना बनाने लगता है कि ये उसे जमीन पर पड़ी हुई मिली थी, पर जयराज देखता है कि ये TH16 की शीशी माया और अजय की ही कंपनी में बनाई गई थी। तो अजय यहाँ पर फिर से झूठ बोलने लगता है कि हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स हर तरफ फैली हुई हैं। जयराज को समझ आ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और कुछ गड़बड़ जरूर है। यहाँ अजय को रितु की कॉल आती है। उसका नंबर अजय के पास सेव नहीं होता तो वो बोलता है कि ये मेरी बहन की कॉल है। वो बाथरूम में जाने का बहाना बनाकर रितु से बात करने लगता है, जहाँ रितु अजय को जयराज के बारे में बताती है और ये भी बोलती है कि अपनी बीवी की मौत के बाद उसे अपनी मरी हुई बीवी दिखाई देती है। कुछ वक्त के लिए तो वो काउंसलिंग में भी जाता है। अजय अब रितु को बताता है कि वो TH16 की शीशी जो उसने फेंक दी थी किसी तरह से हॉस्पिटल के लॉकर में थी और अब वो पुलिस के पास है। अजय ने माया का मर्डर इतनी परफेक्टली प्लान किया था कि किसी को पता लगना नामुमकिन था, पर इसके बारे में रितु और अजय के अलावा कोई जान सकता है तो वो सिर्फ माया है। और अब ये दोनों इस बात से डरने लगते हैं कि कहीं माया जिंदा तो नहीं है और उसने अपने मरने का नाटक किया हो। यही बाथरूम की खिड़की में अजय को कुछ आवाज सुनाई देती है। अजय जब चेक करने लगता है तो वहां पर एक छोटे से स्पीकर में माया का गाना चल रहा होता है और उसके साथ एक छोटा सा नोट भी था जिस पर आई लव यू जान लिखा हुआ था। और ऐसे ही माया अजय को बुलाया करती थी। ये देखकर अजय ये समझ चुका था कि सबके पीछे कहीं न कहीं माया का हाथ जरूर है। पुलिस वाला बाहर ही खड़ा होता है, इसीलिए अजय किसी न किसी तरह उस नोट को बाथरूम में फ्लश करने की कोशिश करता है, पर टॉयलेट का फ्लश किसी वजह से काम नहीं कर रहा होता। इसी वजह से अजय टॉयलेट में गिरे उस नोट पेपर को उठाकर मुंह में डालकर निकल जाता है। जयराज को हॉस्पिटल के बैक डोर पर एक क्लू मिलता है। उसे असल में उस शख्स का फुटप्रिंट मिलता है जिसने माया की लाश को यहाँ से चुराया था। जयराज यहाँ अजय के जूतों को उस फुटप्रिंट से मिलाकर देखता है और अजय का जूता भी ठीक उसी साइज का ही होता है, जिससे जयराज का शक और भी बढ़ जाता है। जूता वापस पहनते वक्त अजय को वहां किसी पिलर पर अजय और माया का नाम लिखा हुआ मिलता है। ठीक ऐसे ही दोनों का नाम माया ने बीच किनारे लिखा था। यहीं एक गाना भी चलता है जहां हम देखते हैं कि अजय रहता तो माया के साथ ही था, लेकिन उसका दिल हमेशा रितु पर ही लगा रहता था। अब हॉस्पिटल में अचानक से ही पानी लीक होने लगता है क्योंकि किसी ने फायर अलार्म एक्टिवेट कर दिया होता है। उसी का फायदा उठाकर अजय एक अंधेरे कमरे में छुपकर रितु को कॉल करने लगता है जो कि हॉस्पिटल की तरफ ही आ रही थी, पर अजय उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे बताता है कि माया अब तक मरी नहीं है और शायद वो रितु के बारे में भी जानती है। अजय रितु को उस नोट के बारे में भी बताता है जिसे सुनकर रितु को भी काफी डर लग रहा था। इसी दौरान अजय को माया की एक झलक भी दिखती है जिसे देखकर अजय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर अजय के चेक करने पर अब यहाँ कोई भी नहीं होता। तभी उसे उसकी बहन साइना की भी कॉल आती है जो उसे बताती है कि उसे एक बुरा ख्वाब आया था कि माया उसे मार रही है और साइना को ऐसा लग रहा था कि वो ख्वाब नहीं था और अजय उसे ये बताने लगता है कि वो शायद ख्वाब नहीं था और माया अभी भी जिंदा है। तभी जयराज वहां पर आ जाता है और अजय का फोन जबरदस्ती खींचकर वहां से ले जाता है, पर अजय ने उसमें से रितु की कॉल लोग पहले से ही डिलीट कर दिया होता है। तभी जयराज को पता चलता है कि TH16 दवाई असल में कैंसर के मरीजों को दी जाती है, पर इसका ओवरडोज एक हार्ट अटैक भी दे सकता है। ये जानने के बाद जयराज को कंफर्म हो जाता है कि माया को असल में अजय ने ही मारा है और पोस्टमार्टम से बचने के लिए उसी ने ही लाश चुराई है। पर अजय ने माया को मारा जरूर था लेकिन उसने लाश नहीं चुराई थी। उसे तो ये लगता है कि माया अब भी जिंदा है। उधर अजय को मुर्दा घर में ही टोनी कोस्टा नाम की एक लाश के पास एक मोबाइल मिलता है जिसमें माया की कॉल आ रही होती है। अजय काफी डर जाता है और जब वो उसी नंबर पर कॉल बैक करता है तो उसे पता चलता है कि माया अपना फोन एक नाइट क्लब में भूल गई थी। अजय पूछने लगता है कि उसे वेटर ने माया को कहीं देखा है क्या, तो वो इनकार कर देती है और बोलती है कि अभी भी टोनी नाम के बंदे की कॉल आई थी और वो जल्द ही ये फोन नाइट क्लब में लेने आने वाला है। टोनी असल में माया का एक दोस्त था जो उस क्लब में अक्सर माया के साथ आया करता था, पर टोनी के बारे में माया अजय को ज्यादा कुछ बताती नहीं थी। अब अजय रितु को कॉल करता है कि उसे नाइट क्लब में जाकर टोनी के बारे में पता करना होगा क्योंकि वही शख्स शायद माया की इन सब चीजों में मदद कर रहा है। अब जयराज अजय से बोलता है कि वो चुपचाप ये तस्लीम कर ले कि उसी ने ही माया का कत्ल किया है
और उसे मारने के बाद उसकी लाश को भी चुरा लिया है। पर अजय ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अब भी लगता है कि माया जिंदा है। एसपी जराज अजय को यहाँ ये भी बताता है कि माया ने कुछ अर्सा पहले एक जासूस को हायर किया था, टोनी कोस्टा, जो कि अजय के पीछे ही था। और पुलिस को ये जल्द पता लगने वाला था कि वो टोनी कोस्टा आखिर अजय के बारे में जानता क्या है। पर अजय को ये नाम हॉस्पिटल में ही कहीं देखा हुआ सा लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसकी लाश के पास ही उसे फोन मिला था, यानी कि वो मर चुका है। पर जब जराज और अजय उस लाश को दोबारा चेक करते हैं तो वो नाम वहाँ पर नहीं होता। वो दोबारा रीतू को कॉल करता है तो रीतू उसे बताती है कि उसे घर के बाहर टोनी कोस्टा की पेन ड्राइव मिली है जिसमें उसकी और अजय की तस्वीर थी। अजय समझता है कि माया को उनके अफेयर्स का पता लग गया था जिसकी वजह से वो ये खेल खेल रही थी। पर रीतू का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। अजय रीतू की मदद करने के लिए भागता है पर जराज उसे रोककर अपने कुछ पुलिस वालों को उस जगह पर भेजता है। जराज के पूछने पर अजय उसे अपने और रीतू के अफेयर्स के बारे में बता देता है। असल में अजय रीतू की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। उसे रीतू से प्यार हो जाता है और रीतू के साथ रहने के लिए अजय माया को मार देता है। पर वो कहता है कि उसने माया की लाश नहीं चुराई थी। फिर पुलिस वालों को एक लड़की की लाश मिलती है। जब जराज और अजय वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ माया की लाश होती है। पुलिस वालों को पता चलता है कि जहाँ रीतू का हादसा हुआ था वहाँ कुछ भी नहीं है। लाश को ले जाने के बाद अजय को गिरफ्तार करते हुए वो भाग जाता है। पर अजय की सांसें फूलने से वो चक्कर खाकर गिरता है और जराज उसे बताता है कि ये उसी TH-16 का असर है जिससे उसने अपनी बीवी का खून किया था। जराज कहता है कि 10 साल पहले हमारी गाड़ी का किसी पहाड़ी जगह पर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था और गाड़ी खाई में लटकने लगी। जराज के साथ उसकी बेटी ईसा और बीवी भी थी। उसकी बेटी ने उन एक्सीडेंट करने वालों को देख लिया था पर पकड़े जाने के खौफ से उसी गाड़ी वाले ने हमारी कार को ठोकर मारकर नीचे गिरा दिया। वो और उसकी बेटी बच गए पर उसकी बीवी मर गई। जराज की बेटी ईसा कोई और नहीं बल्कि रीतू थी। ये कहानी तब शुरू हुई जब ईसा ने अजय को यूनिवर्सिटी में देखा और उसे पहचान गई। तब जराज और ईसा ने बदला लेने के लिए प्लान बनाया। ईसा ने अजय को प्यार में फंसाकर अजय से उसकी बीवी को मरवा दिया। जराज ने माया की लाश चुराई थी और अजय जब माया से मिलने गया तो उसने अजय की ड्रिंक में TH-16 मिलाकर उसे पिला दिया। यहाँ अजय की भी मौत हो जाती है। उसके साथ ही रीतू और जराज का बदला पूरा हो जाता है और इसी के साथ ही मूवी एंड भी हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि एक हॉस्पिटल के मुर्दा खाने से एक लाश गायब हो जाती है। एसपी जराज लाश के शौहर को बुलाकर उसे तफ्तीश करता है। डॉक्टर बताती है कि वो लाश माया वर्मा की है जिसकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। अजय को वहाँ TH-16 की शीशी मिलती है जिससे उसने अपनी बीवी को मारा था क्योंकि उसका रीतू नामी लड़की से अफेयर था। अजय को वहाँ नोट पर आई लव यू जान लिखा हुआ मिलता है और माया की झलक भी दिखती है जिससे अजय डर जाता है। अजय को वहाँ टोनी की लाश के पास एक फोन मिलता है जिससे वो रीतू से बात करता है और टोनी वही आदमी होता है जिसे माया उसकी जासूसी पर लगाती है। रीतू का हादसा हो जाता है पर वहाँ पहुँचने पर जराज और अजय को माया की लाश मिलती है। गिरफ्तारी के दौरान अजय भागते हुए गिर जाता है। जराज उसे बताता है कि 10 साल पहले तुमने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करके मेरी बीवी को मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए मेरी बेटी ईसा ने रीतू बनकर तुम्हारे हाथों से तुम्हारी बीवी को मरवा दिया और उसी ने तुम्हारे ड्रिंक में TH-16 मिलाकर तुम्हें पिला दी थी। तभी अजय की मौत हो जाती है और जराज का बदला पूरा हो जाता है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।